हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर हिस्ट्री के चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारी हिस्टोरिक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के एक बेहतरीन ताकतवर और पराक्रमी राजा जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। जेवा दोस्तों, हम बात कर रहे शिवाजी महाराज के बारे में। तो चलो देखते हैं आगे वीडियो में। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजीराजे भोसले एक शक्तिशाली सामंत राजा एवं कुर्मी कुल में जन्मे थे। उनकी माता जिजाबाई जाधवराव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजीराजे था, जो अधिकतर समय अपने पिता शहाजीराजे भोसले के साथ ही रहते थे। शहाजीराजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेंकोजीराजे था। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामीभक्त साथियों का संगठन किया। शिवाजी की माता जीजाबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका इनके जीवन पर अत्यधिक अच्छा प्रभाव पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्हें धार्मिक, राजनीतिक और युद्ध विद्या की शिक्षा दी गई। शिवाजी की मां जीजाबाई और कोंडदेव ने उन्हें महाभारत, रामायण और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों का पूरा ज्ञान दिया। उन्होंने बचपन में ही राजनीति और युद्ध नीति सीख ली थी। उनका बचपन राजा राम, गोपाल, संतों तथा रामायण, महाभारत की कहानियों और सत्संग के बीच बीता। वो सभी कलाओं में माहिर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुए 350 वर्ष पूरा होने जा रहा है। 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक हुआ था। इसको लेकर महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में 350वीं वर्षगांठ समारोह भव्य रूप में मनाया जा रहा। महाराष्ट्र सरकार ने इस अवसर पर 1 से 7 जून तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। शिवाजी का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निंबाटकर, सई भोसले के साथ लाल महल, पुणे में हुआ था। सई भोसले शिवाजी की पहली और प्रमुख पत्नी थी। वह अपने पति के उत्तराधिकारी संभाजी की मां थी। शिवाजी ने कुल 8 विवाह किए थे। वैवाहिक राजनीति के जरिए उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का निर्माण किया और अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाइयां लड़ी। 1674 में उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। आइए शिवाजी महाराज द्वारा लड़े गए युद्धों की सूची पर एक नज़र डालें। शिवाजी ने 18 साल की छोटी उम्र में अपनी ताकत दिखाई, जब उन्होंने पूना, रायगढ़, कोंडाना और तोरना के पास कई पहाड़ी किलों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपना वास्तविक योद्धा जीवन 1656 में शुरू किया, जब उन्होंने मराठा प्रमुख चंद्र राव से जावली पर विजय प्राप्त की। जावली की विजय ने उन्हें मावला क्षेत्र या ऊंचे इलाकों का निर्विवाद स्वामी बना दिया और सतारा क्षेत्र और तटीय पट्टी, कोंकण तक उनका रास्ता मुक्त कर दिया गया। प्रतापगढ़ का युद्ध 10 नवंबर 1659 को मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिलशाही सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच भारत के महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ाई हुई। कोल्हापुर की लड़ाई 28 दिसंबर 1659 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास मराठा छत्रपति शिवाजी और आदिलशाही सेनाओं के बीच लड़ाई हुई। पवनखिंड की लड़ाई 13 जुलाई 1660 को भारत के महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास विशालगढ़ किले के आसपास एक पहाड़ी दर्रे पर मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिलशाह के सिद्दी मसूद के बीच लड़ाई हुई। चाकन का युद्ध वर्ष 1660 में मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ाई हुई। उंबरखिंड की लड़ाई 2 फरवरी 1661 को छत्रपति शिवाजी के अधीन मराठा और मुगलों के करतलब खान के बीच लड़ाई हुई। सूरत की बर्खास्तगी 5 जनवरी 1664 को भारत के गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ाई हुई। पुंड का युद्ध 1665 में मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ाई हुई। सिनीगढ़ का युद्ध 4 फरवरी 1670 को भारत के महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिनीगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे और जय सिंह प्रथम के अधीन किले के रक्षक उदयभान राठौड़, जो मुगल सेना प्रमुख थे, के बीच लड़ाई हुई। कल्याण का युद्ध 1682 और 1683 के बीच लड़ाई हुई, जिसमें मुगल साम्राज्य के बहादुर खान ने मराठा सेना को हराया और कल्याण पर कब्जा कर लिया। भूपालगढ़ का युद्ध 1679 में मुगल और मराठा साम्राज्यों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें मुगल ने मराठों को हराया। संगमनेर का युद्ध
1679 में मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ाई हुई। यह आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी ने लड़ाई लड़ी थी। औरंगजेब के किले से शिवाजी ने 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को हराकर प्रतापगढ़ की लड़ाई जीती। 1664 में सूरत पर आक्रमण कर मुगलों की आर्थिक शक्ति को कमजोर किया। 1665 में पुरंदर संधि के तहत कुछ किले मुगलों को सौंपने पड़े, लेकिन 1666 में आगरा में औरंगजेब की कैद से भागकर वे फिर से मजबूत हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज मृत्यु के समय उम्र में 52 वर्ष के रहे होंगे। उनकी मृत्यु भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। कुछ लोग उनकी मृत्यु का कारण बीमारी को मानते हैं, तो कुछ लोग जहर को कारण मानते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी महाराज की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। उनके मुताबिक उन्हें साजिश के तहत जहर दिया गया था। ये साजिश उनके कुछ मंत्रियों और उनकी पत्नी सोयराबाई ने की थी। ये कहा जाता है कि सोयराबाई चाहती थी कि उनके बेटे राजाराम को गद्दी मिले, जबकि शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अफजल खान की ताकत का एक और उदाहरण तब मिलता है जब उसने शिवाजी के सिर को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और उन्हें चाकू मारने की कोशिश की। शिवाजी की पकड़ की ताकत की वजह से वे लगभग बेहोश हो गए थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने उस पर काबू पा लिया और उसे मार डाला। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी मराठा साम्राज्य के शासक बने। संभाजीराजे शिवाजीराजे भोसले 14 मई 1657, 11 मार्च 1689 मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा, लेखक, विचारक और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपने अपने जीवनकाल में 121 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत में मुगलों के आक्रमणों को रोकने में संभाजी की प्रमुख भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। झड़प गांव में एक भयानक रक्तपात हुआ जहां संभाजी राजा की सेना ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों की विशाल सेना का सामना किया, लेकिन अंत में 1 फरवरी 1689 को मुगलों ने संभाजी और उनके मित्र कवि क्लश को धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठों को समाप्त करने के ऊपर अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। संभाजी 1689 ईस्वी में मुगल सेना द्वारा पकड़ लिया गया और मार डाला गया। एक दिन गुस्से से औरंगजेब ने उनकी जीभ काट देने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छील दी गई। उसके बाद गरम सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए। अंत में उनका सिर काट दिया गया और एक विशेष हथियार से उनका धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और सब टुकड़ों को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया गया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी अपने हिंदू धर्म और अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। उनके बलिदान के कारण सभी मराठा और दूसरे हिंदू राज्य एकजुट होकर मुगलों से लड़े, जिसके चलते थोड़े वर्षों बाद ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। उनकी वीरता और उच्च चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।